अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। वो हमें बोल रहा है कि भाई एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एन एसिडिक सॉल्यूशन विच रोड डिस्क्राइब द रोल ऑफ एथेनोइक एसिड इन द वाटर इन दिस रिएक्शन। भाई हम जब भी एथेनोइक एसिड को वाटर में डिसॉल्व कराते हैं ना, तो ये होता है। एथेनोइक एसिड जो है वो एसिड है, तो वो H प्लस लूज कर देगा। और ये H प्लस जो है ना, ये वाटर जो है गेन कर लेगा। ये H प्लस जो है वाटर गेन कर लेगा, तो ये बन जाएगा CH3 COO माइनस प्लस H3O प्लस। ठीक है, वाटर बन गया H3O प्लस। तो कार्बोक्सिलिक ने एसिड डोनेट किया, तो एसिड सॉरी प्रोटॉन डोनेट किया, तो प्रोटॉन डोनेट पे सिर्फ C आ रहा है, तो ऐसी बात है C ही ऑप्शन होगा। और वाटर ने जो है ना एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन, तो वो भी खाली की सिर्फ और सिर्फ C में आ रहा है। फिर उसके बाद है विच टाइप ऑफ रिएक्शन occurs when the ethanol is converted to इथेनोइक एसिड। इथेनॉल जब इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीडेशन उसको हम बोलते हैं, जिसमें KMnO4 यूज होता है। इथेनॉल जब इथेनोइक एसिड यानी कि जब अल्कोहल जो है ना, जब अल्कोहल जो है वो कार्बो ऑक्सैलिक एसिड में चेंज होता है ना, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो डी ऑप्शन है। देन उसके बाद है विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द इथेनॉल। इथेनॉल होता है दो कार्बन वाला ना, यानी कि CH3CH2OH। इसको हम अक्सर यूं करके लिखते हैं C2H5OH। तो ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास सी से। अच्छा, ये हमें पता कैसे चलेगा? यहाँ पर आप ये पुट कर दो ना, CnH2n+1 OH ना। इथेनॉल यानी ईथ। ईथ का मतलब दो कार्बन वाला है ना, तो कार्बन के बदले टू पुट कर दो, जहाँ पे भी एन आ रहा है वहाँ टू पुट कर दो, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बन जाएगा C2H5OH। सही। फिर उसके बाद बोला कि एथेनोइक एसिड इज मेड बाय रिएक्टिंग एथेनॉल विद एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7। विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर, ये वही अभी जो मैंने बताया, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जरा एस्टर आ रहा है, विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट द इथाइल ब्यूटानोएट। अब इथाइल ब्यूटानोएट हम मेरे पास होगा क्या? पहले इसका स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूँ, फिर बाद में देखते हैं ना। इथाइल, तो इथाइल आता है पीछे वो कार्बन चेन में ना। ठीक है, इथाइल का मतलब तो वो कार्बन वाला, यानी कि C2H5। तो ये सॉरी, इथाइल का मतलब ये रहा। इथाइल जो लिखा है कि वो है C2H5। और ब्यूटानोइट का मतलब चार कार्बन ना, तो सबसे पहले बनेगा ब्यूटानोइट ना, CH3CH2CH2 C डबल बॉन्ड हो, ये बन गया ब्यूटानोइट ना। चार कार्बन और एस्टर ब्यूटानोइट, फिर उसके इथाइल आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा C2H5। ये बन गया इथाइल ब्यूटानोइट, ये मेरा इथाइल हो गया। ये वाला पार्ट जो है ना मेरा, ये इथाइल हो गया। और ये वाला पार्ट मेरा ब्यूटानोइट हो गया। ठीक है, तो ये देख लो ये कहाँ पर मैच कर रहा है आपको। मैच कर रहा है ए में, तो ये आपका आंसर है। फिर उसके बाद बोला है कि द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर इज शोन। अब देखो ये आपका जो है वो कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है, और ये आपका जो है वो एस्टर है, सॉरी एल्कोहल है ना। ये आपका एल्कोहल है, तो ये एल्कोहल में कौन सा आ रहा है? ये मिथेनॉल आ रहा है, एक कार्बन वाला ना। ठीक है, और ये दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी इथानोइक एसिड है। और बोले नेम द एस्टर। एस्टर का नेम क्या होगा? जो हल्काइल ग्रुप होता है वो अल्कोहल से आता है, तो ये बनाएगा मिथाइल। ठीक है, और जो इथानोइक एसिड है वो एस्टर को बनाता है, तो यहाँ से बनेगा इथानोइड, तो ये बन जाएगा मिथाइल इथानोइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल इथानोइड जो है ना, इसका नाम हो जाएगा। तो मिथाइल इथानोएट C या D में से किसी एक का है ना, दोनों का है, तो E और B तो गलत हो गया। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा आ रहा है? हमने यहाँ पे मेंशन किया इथानोइक एसिड आ रहा है, तो A या B में से, A या C में से, B या D बिल्कुल जो है वो गलत हो गया। फिर अल्कोहल आ रहा है एथनॉल वाला, तो C B और D बिल्कुल गलत, A या C में से कोई ऑप्शन।
तो जिसके सारे ऑप्शन ठीक है वो खाली सी है, तो सी इज माई आंसर। ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ पे ये, अच्छा ये तो सॉरी इसका क्वेश्चन है, इसका नहीं है ये, मोल्स का क्वेश्चन है। ठीक है। पर आ गया, अभी ये एस्टर के कुछ क्वेश्चन है ना कंसेक्यूटिव कर लेंगे, ताकि ना ये एस्टर सबसे बड़ा जो है ना इशू होता है, ताकि वो इशू जो है ना खत्म हो जाए। बोले द स्ट्रक्चर ऑफ एन एस्टर इज शोन। अब ये एस्टर का स्ट्रक्चर जो है ना वो दिया हुआ है, फिर से बता रहा हूँ। ये वाला पार्ट अल्कोहल से आएगा, और ये अल्कोहल में, और ये वाला पार्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा। अल्कोहल में ये वाला पार्ट मेरे पास तीन कार्बन है ना, तो इट विल बी प्रोपेनॉल। ये प्रोपेनॉल, ये होगा प्रोपेनॉल। और अगर ये मैं एस्टर बनाऊंगा, एस्टर की पर नेमिंग करूंगा, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। प्रोपेनॉल से क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, क्योंकि ये वाला पार्ट आ रहा है अल्कोहल से, और तीन कार्बन है ना, तो ये प्रोपेनॉल से आ रहा है, प्रोपेनॉल था उससे आ रहा है। और ये है क्या, ये है प्रोपाइल, अभी फिलहाल तीन कार्बन वाला। और जो ये वाली चीज है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रही है, ये इथेनोइक एसिड है। ठीक है। और ये था क्या, और ये इथेनोइक एसिड था जिससे आ रहा है, और ये है क्या अभी, ये है इथेनोइड। तो ये मेरे पास हो गया प्रोपाइल इथेनोइड। तो ये यहाँ पे देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, ए आर पी, इथेनोइक एसिड वाला है। ठीक है। और ये प्रोपेन बनॉल है, प्रोपेनॉल यानी प्रोपेन बनॉल, यानी कि बी या फिर डी है। दोनों ऑप्शन बी करेक्ट है, बी इज माई आंसर। देखो उसके बाद बोला है कि विच स्ट्रक्चर इज करेक्टली नेम, से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो करेक्टली नेम है, उसकी जो नेमिंग है वो सही करी हुई है हमने ना। तो इनमें से जो स्ट्रक्चर है जो करेक्टली नेम है वो हमारे पास है, एक ये दिया हुआ इथेनोइक एसिड। देखो इथेनोइक एसिड में गलती कहाँ है, यहाँ पे तीन कार्बन है, तो ये एक को कार्बन एक्स्ट्रा है। अगर ये एक कार्बन नहीं होता ना तो ये वो सही था, अगर दो कार्बन होते तो ये इथेनोइक एसिड चलता। सही। फिर उसके बाद पी पे आ जाओ। पी में इथीन बोले ना, इथीन होता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता ही नहीं। सही, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद आ जाओ इथेनॉल में। यस इथेनॉल, ये दो कार्बन है और उसके साथ ओ एच अटैच, तो यस इथेनॉल का सही दिया हुआ है। अच्छा, प्रोपेन के यहाँ पे क्या गलती है, प्रोपेन लिखा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो ये वो गलत है, तो इसलिए टीपी गलत हो गया। इसी वजह से सी मेरा आंसर है। ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद वो बोलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड आर मेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ alcohols which carboxylic acid is produced from CH3 CH2OH। भाई जो जो वो होता है उसी से वही वाला बनता है ना। यहाँ पर मेरे पास इथेनॉल है, CH3 CH2OH ना। यहाँ पे मेरे पास क्या है, इथेनॉल है, ये तो इथेनॉल से क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड ही वो बनता है। देखो ये पूरी चेन होती है ना। ठीक है। ये पूरी चेन होती है। आपके पास इथीन से बनता है इथेनॉल। ठीक है। इथीन से बनता है इथेनॉल, इथेनॉल से बनता है इथेनोइक एसिड, इसकी अगर ऑक्सीडेशन कर दो ना। ठीक है। और इथीन का अगर आप स्टीम के साथ रिएक्शन करो तो इथेनॉल बनता है, यानी ये यानी अल्कोहल बनता है। और अगर इथेनॉल की ऑक्सीडेशन कर दो इथेनोइक एसिड बनता है। इसके अगर आप जो है ना एस्टरिफिकेशन कर दो तो ये इथेनोइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेनोइड। अब इसके साथ जो पीछे जो अल्काइल ग्रुप है, यानी जो अल्कोहल रिएक्शन करोगा वो इसके पीछे आ जाएगा। ठीक है। तो ये बन रहा है इथेनोइक एसिड। अच्छा फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेटमेंट्स अबाउट द इथेनॉल आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इथेनॉल के बारे में सही है। इथेनॉल यूज एज अ सॉल्वेंट, यही यस, इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट की तरह वो यूज होता है। इथेनॉल कैन बी मेड डायरेक्टली फ्रॉम इथेन, नहीं, इथीन के जरिए जो है ना इथेनॉल को बन सकता है। सही है, या फर्मेंटेशन के जरिए, इथीन की जब ये स्टीम के जरिए रिएक्शन करते हैं। ठीक है। फिर इथेनॉल इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, यस इथेनॉल CH3 CH2OH, यस ये कोवेलेंट कंपाउंड है। तो ए और थ्री दोनों ठीक है, यानी कि सी मेरा ठीक है। सही। अच्छा देखो फिर इसके बाद है कि प्रोपीन C3H6 रिएक्ट विद ब्रोमीन Br2 इन एन एडिशन रिएक्शन विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है। अब देखो फिर ये थोड़ा इथीन का उन्होंने दी आ गया यहाँ पे।
देखो इथीन है ना हमारे पास, होगा ये अभी ये पिछले, मेरे पास प्रोपीन होगा इस तरीके से ना, CH2CH CH3। अब अगर इसके ऊपर मैं Br ऐड कराऊंगा ना, तो मुझे डबल बॉन्ड ब्रेक करना, वो करना पड़ेगा, आई हैव टू ब्रेक द डबल बॉन्ड ना। तो डबल बॉन्ड यहाँ से जो है वो ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड क्या होगा यहाँ से, ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे एक एक वैलेंसी अपेयर हो जाएगी, और Br, दोनों Br जो है यहाँ पर आके हेड हो जाएंगे। देखो कुछ स्टूडेंट वो गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं वो एक ही कार्बन पे दोनों Br ऐड कर देते हैं, ऐसी भी स्टूडेंट गलतियां करते हैं। और या फिर वो क्या करते हैं कि एक इस वाले ये कार्बन पे ऐड करते हैं, किस वाले कार्बन पे ऐड करते हैं भाई। सीधी सी बात है, दो कार्बन है ना, उनके बीच में डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड टूटा, दोनों की एक एक वैलेंसी अपेयर हो गई, तो उन दोनों पे आएगा ना जहां पर वैलेंसी अपेयर होगी, सही। तो ये मेरा ऑप्शन है सी इसका, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ए क्यों गलत है, ए इसलिए गलत है कि एक ही Br से वो अटैच करा है, दूसरा Br कहाँ गया, तो ए मेरा गलत हो गया। बी क्यों गलत है, बी में एक ही वो कार्बन पे दोनों Br अटैच करके वो दिखाती है, तो ये भी वो गलत हो गया। डी क्यों गलत है, दोनों को कॉर्नर्स पे जो है ना Br अटैच कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, वो गलत हो गया। अच्छा देखो उसके बाद बोले कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एस्टर फ्रॉम द इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनॉल। इथेनोइक एसिड ये मेरे पास होता है, ठीक है, CH3, COOH प्लस प्रोपेनॉल है ना, OH, C3H7। भाई सीधी सी बात है, यहाँ से जाएगा मेरा OH, यहाँ से जाएगा H, तो ये वो बन जाएगा CH3, C OO, C3H7। अभी देख लो ये कहाँ पे बन रहा है ना स्ट्रक्चर वाइज। देखो सी तो बिल्कुल ही वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। ए कहाँ पे वो गलत है, ए में उसने यहाँ पे तीन कार्बन दिखा दिए, हालांकि वो कार्बन हैं कितने, कार्बन यहाँ पर सिर्फ एक दो हैं, तो यहाँ पे दो ही कार्बन दिखाने थे, ये एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया ना, ए इस वजह से वो गलत हो गया, सही। और यहाँ पे उसने दो कार्बन दिखा दिए, यहाँ पे तीन एक एक्स्ट्रा कार्बन भी होना चाहिए था। बी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वही गलती करी है, C डबल बॉन्ड हो यहाँ बना दिया, OH यहाँ बना दिया, तो ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है, ये तो नंबर ऑफ कार्बन से बात ही नहीं है। डी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन थे CH3C, तो यहाँ पे दो कार्बन दिखा दिए, और फिर यहाँ पे C3H7 था, तीन कार्बन थे, तो यहाँ पे तीन कार्बन दिखा दिए। फिर उसके बाद बोला कि विच स्टेटमेंट अबाउट द इथानोइक एसिड आर करेक्ट, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, इस इथानोइक एसिड वीक एसिड होता है, तब तो यूं करके उसके साथ आता है। देखो जब भी ये आयोनाइज हो रहा है ना, तो इसके साथ इक्विलिब्रियम का साइन है, रिवर्सिबल का साइन आ रहा है। उसके बाद वो बोला है कि इट रिएक्ट विद एथेनॉल टू फॉर्म एन एस्टर, बोला है वो एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है और वो एस्टर जो है ना वो बनाता है, यस। कार्बो ऑक्जेलिक एल्कोहल यानी इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा और एस्टर बनाएगा, ये बात सही है। फिर इट हैज अ फॉर्मूला ऑफ CH3COOH, यस इसका फॉर्मूला भी यही है, ठीक है। अब मैंने ओपन यहाँ पे बना के दिखा दिया है ना इथेनॉइक एसिड। तो 2 and 3 आर करेक्ट, यानी कि सी इज माई ऑप्शन। इसके बाद बोला व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटानोइक एसिड, बोले ब्यूटानोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, ब्यूटानोइक एसिड का स्ट्रक्चर है CH3, चार कार्बन है ना, CH3, CH2, CH2C और COOH, ये स्ट्रक्चर है। ये जो सी इस तरीके से बनाया है, इसको यूं करके बना दूंगा, सिंपल करके, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा पी, पी ही यही वाला स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, से। अच्छा फिर उसके बाद वो बोले कि कंपाउंड दैट कंटेन्स हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ Z have four hydrogen atoms and two carbon atoms. Compounds that can be made by oxidation of alcohol. What is compound that? कार्बोक्सिलिक एसिड है, सही। और दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन है, तो इथेनोइक एसिड होगा। और चार हाइड्रोजन्स है ना, फोर हाइड्रोजन्स है और दो कार्बन है, तो दो कार्बन है, तो इथेनोइक एसिड होगा CH3COOH, यानी इथेनोइक एसिड। फिर उसके बाद बोले कि इथाइल मिथेनोएट, इथाइल मिथेनोएट
HCOO C2H5 burns in X is oxygen to produce carbon dioxide and water. The equation is shown. What is the value of X? देखो ये तो आपको ना खुद से जो है ना वो करना पड़ेगा, ठीक है। बोला कि X की वैल्यू क्या है, ठीक है। X की वैल्यू आप इसमें फाइंड आउट कैसे करते हो, ठीक है, उसने खुद से ना बैलेंस किया हुआ है ना। देखो यहाँ पर आप पहले देखोगे कि टोटल यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर है 6 to the 12। यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ऑक्सीजन, टोटल 18 हो गए। और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 यहाँ पर है और यहाँ पे है पीछे 2, तो 2 to the 4, तो 4 ऑक्सीजन हो गए। तो देखो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन का काउंट था 18, 4 यहाँ पे आ गए, तो बचे कितने, 12 ऑक्सीजन को बच गए ना, सॉरी 14 ऑक्सीजन को बच गए ना। देखो यहाँ पे टोटल 12 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन थे, ठीक है। CO2 के पास 12 थे, H2 के पास 6 थे, तो यहाँ पे 18 ऑक्सीजन आ गए। देन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 to the 4 हो गया, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर आ गए। बचे कितने, 18 - 4 = 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 7 × 2 14, तो P इज माई आंसर। The formula of ester is CH3 CH2 CH2 COOH CH2 CH2 CH3. Which acid and alcohol react together to make the ester? देखो ये वाला जो पार्ट है ना इसका, ये वाला जो पार्ट है, ये आएगा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड से, और 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, यानी ब्यूटानोइक एसिड। 4 कार्बन है ना इसमें, तो ब्यूटानोइक एसिड होगा, ठीक है। तो ये ब्यूटानोइक एसिड से आ रहा है। और जो ये वाला कार्बन है वो, ये वाला जो पार्ट है ये एल्कोहल से आ रहा है, और ये 3 कार्बन है, तो डेफिनेटली ये आएगा प्रोपेनॉल से। ये किससे आएगा, प्रोपेनॉल से आएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ब्यूटानोइक एसिड होगा, तो ए या बी में से कोई ऑप्शन है ना, क्योंकि देखो 4 कार्बन है ना, 1 2 3 और 4, और इसका सिर्फ 3 कार्बन है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, और ये आएगा प्रोपेनॉल से, यानी कि बी या डी, तो बी दोनों के ऑप्शन ठीक है, तो दिस इज माई आंसर। पानी, पानी, पानी दे दो, पानी पीने का पानी, पीने का पानी, पानी। बोले विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, ये तो काफी आसान है ना। यूं करके बनता है स्ट्रक्चर इसका ना, 2 कार्बन हो गए, ठीक है, इथेनॉल बोल रहे हैं ना, यूं करके हाइड्रोजन अटैच कर दिए, 2 हाइड्रोजन, यूं करके CH3 CH2 और फिर OH, तो ये C हो गया से। अच्छा देखो, फिर इसके बाद वो बोला कि विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्वस इथेनोइक एसिड आर करेक्ट, में तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एक्वस इथेनोइक एसिड के बारे में वो करेक्ट है। देखो इथेनोइक एसिड जो होता है वो एल्केन, एल्केन तो नहीं होता ना, एल्केन तो दैट सी बात है, बिल्कुल अलग होमोलॉगस सीरीज है, तो एल्केन कहाँ से ये हो सकता है, ठीक है। एल्केन इज टोटली डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज, तो एल्केन का होना तो दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो ये एल्केन तो किसी सूरत में भी बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है इट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हम इक्वेशन बना के वो देख लेते हैं। CH3 COOH, ये Na2CO3 के साथ रिएक्शन करता है, और क्योंकि ये एसिड है, तो जो Na है वो रिप्लेस कर लेता है H को, तो ये सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, यानी सोडियम इथेनोइड बन जाएगा। CH3 प्लस CO2 प्लस H2, तो ये CO2 बन रहा है यहाँ पे ना, तो ये ठीक है। फिर बोले इट चेंजेस द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड, यस, ब्लू से रेड उसका कलर ये कर देता है। इट इज अ हाइड्रोकार्बन, नहीं है, हाइड्रोकार्बन नहीं है भाई, ऑक्सीजन भी आ रहा है यहाँ पे, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो ऑक्सीजन आ रहा है ना, तो हाइड्रो और ऑक्सीजन आ रहा है, तो हाइड्रोकार्बन कैसे हो सकता है, तो 2 और 3 आर करेक्ट। फिर उसके बाद बोले कि प्रोपेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट, प्रोपेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट इन अ सिमिलर वे टू इथेनॉल। दैट सी बात है, लेकिन क्या है, देखो प्रोपेनॉल बनाएगा प्रोपेनोइक एसिड, इथेनॉल बनाएगा इथेनोइक एसिड, पिटोनॉल बनाएगा पिटोनोइक एसिड, और मिथेनॉल बनाएगा मिथेनोइक एसिड। जितने कार्बन होंगे वही सेम कार्बन जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में।
वो बोले कि विच कंपाउंड इज प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल विद एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए क्या है, यहाँ पे वो मेरे पास ए है, वो बनेगा क्या ना, ठीक है, ऑक्सीडेशन से प्रोपेनॉल की। तो देखो प्रोपेनॉल ये मेरे पास है सी, प्रोपेनॉल ये रहा, CH3, CH2, COOH। इससे ये सॉरी, तो मैंने आंसर बना दिया। इससे बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, यानी CH3, CH2, COOH, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ये रहा, जो ऑप्शन डी है, ठीक है। फिर उसके बाद है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी reacts with zinc to produce a gas Q. What are P and Q? P and Q जो है हमारे पास क्या है, ठीक है। वो क्या रहा है कि मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें जाहिर सी बात है पी, ऑर्गेनिक कंपाउंड पी है, बोले पी एन क्यू है क्या, और क्यू गैस वो बना रहा है। अब देखो इथेनॉल तो हमारे पास जो यहाँ पे रिएक्शन है ना, वो सिर्फ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड का है उससे, ठीक है। वो सिर्फ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड का है मेटल से। जो रिएक्शन है वो खाली कार्बो ऑक्जेलिक एसिड का है मेटल से, बाकी नहीं है ना, बाकी किसी का भी नहीं है। कार्बो ऑक्जेलिक एसिड का है ये वो मेटल से। तो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पे सिर्फ इथानोइक एसिड है ना, इथेनॉल नहीं है, तो इथानोइक एसिड रिएक्शन करेगा Na से, और ये बनाएगा CH3, COO Na। और ये H जो है वो गैस लिपिड होगी इन द फॉर्म ऑफ H2। फिर हम यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, टू टू हर जगह जो है ना, यहाँ पे टू अप्लाई करेंगे, तो हाइड्रोजन आ रही है गैस। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे आ रही है, पी और टी में। तो पी इज माई ऑप्शन। ये आर लिस्टेड, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट सही है। अब देखो, अब इसकी ये कुछ प्रॉपर्टी दी गई है कि वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। सेकंड ये कि वो सॉल्युबल है ये वाटर में, सही। और सॉल्यूशन ऑफ जी, ये टेक्स्ट बुक जो ना टेस्ट होता है वो थर्ड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का, थर्ड वाला टेक्स्ट बुक वो जो होता है ना, वो टेस्ट होता है कार्बो ऑक्सैलिक एसिड का, ठीक है। कार्बो ऑक्सैलिक एसिड जो है ना, जब भी रिएक्शन करता है ना, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड जब भी रिएक्शन करेगा किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ, तो वो CO2 प्रोड्यूस करेगा, सही। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है, COOH है। फिर बोले अ सॉल्यूशन हैज अ पीएच ऑफ 3, 3 के अराउंड जो है ना पीएच है, सही। तो ये भी ये एसिड है। और ये जो सिर्फ सॉलिबिलिटी होती है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सिर्फ कार्बो ऑक्सैलिक एसिड ही वाटर में सॉल्युबल होता है, बाकी कोई भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। ये बात मैंने इसलिए पहले मेंशन नहीं करी क्योंकि स्टूडेंट को ये चीज़ याद नहीं होती। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है, सॉल्यूशन ऑफ जे रिएक्ट विद द कैल्शियम, तो ये कार्बोनेट टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको जो है ना वो याद होता है तकरीबन। ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। अभी यही रिएक्शन मैंने ऊपर लिख के वो बताया भी है आप लोगों को ना, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड वाला रिएक्शन जो मेटल कार्बोनेट के साथ करता है, वहाँ वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे Na2CO3 एक ही बात है, और CO2 गैस जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, फिर इसके बाद है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ सॉलिड केमिकल इज एडेड टू द लार्ज एक्सिस ऑफ अ इथेनोइक एसिड। बोला है a solid chemical is added to a large axis of ethanoic acid, no bubbles of gas are seen, and the solid dissolved to give a colorless solution. What was the solid chemical? बोला है कि सॉलिड केमिकल कौन सा होगा ना, ठीक है। वो बोल रहा है कि सारा सॉलिड जो है ना डिसॉल्व हो गया। तो देखो कॉपर हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होता है, ये भी नहीं हो सकता। मैग्नीशियम भी एंड में वो बच जाता है, और सोडियम कार्बोनेट भी वही है। अब यहाँ पे देखो है क्या, कैल्शियम जो जितने भी वो कार्बोनेट और ये ऑक्साइड होते हैं ये होते हैं, ठीक है। अब देखो वो ये बोल रहे हैं ना कि ये लार्ज एक्सेस है, इथानोइक एसिड के वो लार्ज एक्सेस में कर रहा है, ठीक है। तो उसमें
सारे का सारा सॉलिड बोले डिसॉल्व हो रहा है, तो डिसॉल्व उसी का होगा जो सॉल्युबल होगा इसमें। तो सॉल्युबल इसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम क्योंकि हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है इसमें, सॉल्युबल होता है, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होता है। ये हमारे पास होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ना। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ये बनता है हमारे पास CH3 COO2 Ca+2H2, ठीक है। बाकी कॉपर ऑक्साइड के साथ तो रिएक्शन ही नहीं होता ना, कॉपर ऑक्साइड जो है वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। बाकी मैग्नीशियम है वो भी पूरे के पूरे जो है ना वो सॉल्युबल नहीं होता, और सोडियम कार्बोनेट के साथ भी यही चलता है। और उसने कहा है वो कलरलेस सॉल्यूशन को बनाता है, सही है। देखो अगर मैं सोडियम कार्बोनेट के साथ करूंगा तो वो कलरलेस सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, वो फिर वो जो है ना वो CO2 आएगा, फिर आपको लाइम वाटर के साथ टेस्ट करोगे एंड सो ऑन, ठीक है, तो वो कलरलेस सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, टी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन। अच्छा देखो, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि हेथानोइक एसिड इज टिपिकल कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज स्टेटमेंट अबाउट द हेथानोइक एसिड इज करेक्ट। बोले कि हेथानोइक एसिड एक टिपिकल जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सी स्टेटमेंट कार्बोक्सिलिक एसिड एथानोइक एसिड के बारे में वो करेक्ट है। इट कैन बी ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस इथेनॉल, नहीं ये तो उल्टी बात कर दी, ये ऑक्सीडाइज थोड़ी होता है, इथेनॉल ऑक्सीडाइज होता है, और वो इथानोइक एसिड बनाते हैं, तो ये तो उल्टी चीज उसने बोलती है ना, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है वो इट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है ना, एसिड है, एसिड लिखा हुआ है, तो एसिड तो डोनर होता है प्रोटॉन, तो एक्सेप्टर कहाँ से होगा। उसके बाद है इट इज फुली डिसोसिएटेड नॉट ऑन, नहीं कार्बोक्सिलिक वीक एसिड होता है, वीक एसिड कभी भी फुली डिसोसिएट जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। वीक एसिड का भी फुली डिसोसिएट जो है वो नहीं हो सकता, वीक एसिड का फुली डिसोसिएट होने का कोई चांस होता ही वो नहीं है, ठीक है। फिर बोला है इट रिएक्ट्स विथ इथेनॉल टू प्रोड्यूस इथाइल इथानोएट एंड वाटर, यस ये चीज जो है वो हो सकती है, इसको हम करके वो देख लेते हैं, ठीक है। इथेनॉल CH का रिएक्शन हो रहा है इथेनोइक एसिड के साथ, और ये बना रहा है इथाइल इथानोएट ना। तो देखो यहाँ पे भी दो कार्बन हैं, यहाँ पे भी दो कार्बन है ना, तो ये बन जाएगा CH3 C, और यहाँ पर आ जाएगा CH2CH3, सही। और उसके साथ जो है वाटर तो बनता ही बनता है, तो ये सी हमारे पास करेक्ट है, सही। अच्छा फिर इसके बाद है विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द एस्टर मेड फ्रॉम द हेथानोइक एसिड एंड प्रोपेनॉल। भाई देख लो यहाँ पे C डबल बॉन्ड, ये O की तरफ किस साइड पे तीन कार्बन है, C डबल बॉन्ड O की तरफ किस साइड पर तीन कार्बन है। सही। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर इथेनोइक एसिड का मतलब सॉरी तीन कार्बन मिलता है, दो कार्बन ना। यहाँ पे देख लो किसमें जो है ना, इसके यहाँ पे दो कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे यस, यहाँ पे देखो दो कार्बन है, C डबल बॉन्डों की तरफ दो कार्बन है, आप इसको चेक कर लो। जो C सिंगल बॉन्ड है उस, क्योंकि वो ये प्रोपेनॉल से बनता है, अल्कोहल से बनता है, तो सिर्फ तीन कार्बन होने चाहिए क्योंकि ये प्रोपेनॉल है। तो क्या यहाँ पे तीन कार्बन है, यस तीन कार्बन है, और क्या एस्टर ठीक लिखा हुआ है, यस एस्टर ठीक लिखा हुआ है, तो ये मेरा आंसर है ए, ठीक है। अच्छा सी क्यों गलत है, सी में ना ये उल्टा हो रहा है, सी नो की तरफ दो कार्बन होने चाहिए, यहाँ पे तीन कार्बन है, तो सी तो इसलिए वो गलत हो गया। फिर यहाँ पे भी वही है, इथेनोइक एसिड है ना, दो कार्बन होने चाहिए, यहाँ पे तीन कार्बन है, तो बी भी इसलिए वो गलत हो गया। डी क्यों वो गलत है, डी में यस कार्बन दो होने चाहिए, इथेनोइक एसिड है तो दो ही कार्बन है, सी डबल बॉन्ड होगी तरफ, बट इसमें जो सी सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे तीन कार्बन होने चाहिए क्योंकि ये प्रोपेनॉल से आ रहा है ना, प्रोपेनॉल प्रोपेन यानी तीन कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद बोला है कि विच व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वस इथेनोइक एसिड, बोला है कि इसमें से एक्वस इथेनोइक एसिड की कौन कौन सी जो है वो प्रॉपर्टीज है।
वो ब्रोमीन को कलराइज तो नहीं करता, वो तो मेरे पास एल्कीन करता है ना। एल्कीन ब्रोमीन को करता है, डी कलराइज करता है, ये एल्कीन को डी कलराइज नहीं करता, ठीक है। तो सी और डी में से कोई होगा, ए और बी तो किसी सूरत भी वो नहीं हो सकता। फिर वो बोले रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यस, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभी मैंने बताया ना कि वो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है और CO2 और H2O वो बनाता है, अभी 2-3 दफा बताया, ठीक है। तो यस, सही है, तो सी ही अब ऑप्शन होगा क्योंकि उसके दोनों ऑप्शन ठीक है। फिर देन उसके बाद बोले कि इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। नहीं भाई, ये ब्लू को रेड करता है, एसिड है इथानोइक एसिड ना, तो इट विल टर्न ब्लू टू रेड, नॉट रेड टू ब्लू। तो जो रॉन्ग वाले हैं वो सही है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अच्छा सही सही। सही है, तो सी जो है ना वो तीनों का करेक्ट, तो सी इज माय आंसर। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई द स्ट्रक्चर ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स आर शोन। अब 4 मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पे दिए गए। विच मॉलिक्यूल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म एस्टर प्रोपाइल इथानॉल। प्रोपाइल है, प्रोपाइल का मतलब प्रोपानॉल है। प्रोपाइल का मतलब क्या है, प्रोपानॉल ना। प्रोपाइल का मतलब प्रोपानॉल यानी 3 कार्बन वाला अल्कोहल, और मिथानोइड का मतलब मिथानोइक एसिड, एक कार्बन वाला कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो एक कार्बन वाला कार्बो ऑक्सैलिक एसिड ये रहा 1 पे, ठीक है। 2 में क्या आ रहा है, 2 में मिथेनॉल है, एक वो कार्बन वाला एल्कोहल है, हमें तो 3 कार्बन वाला चाहिए ना, तो ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद 3 में ये, यस, ये प्रोपेनॉल है, 3 कार्बन वाला एल्कोहल है, तो ये वो ठीक है। 4 वो गलत हो गया, 4 में उसे प्रोपेनोइक एसिड बोला हुआ है, तीन तीन है, ये 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये भी तो गलत हो गया। तो 1 and 3 आर करेक्ट, यानी कि बी जो है इसका वो सही है। वो तो मर्जी के ऊपर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास है, वो बोले कि विच स्टेटमेंट अबाउट द एथेनोइक एसिड आर वो करेक्ट बोला है, सर कौन सी स्टेटमेंट एथेनोइक एसिड के बारे में क्या है, सही है। एथेनोइक एसिड कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप COOH। COOH फंक्शनल ग्रुप इसमें होता है, ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट्स के बारे में करेक्ट है। फिर एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। नहीं, कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करता है तो वो CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। जैसे COOH है, जब वो किसी भी, जैसे वो लेट से Na2CO वो 3 के साथ कर रहा है, तो बनाएगा CH3 COONA प्लस CO2 प्लस H2O। सही है, तो वो CO2 बनाएगा प्लस H2O, हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, तो ड्यू टू हाइड्रोजन ये ऑप्शन वो गलत हो गया। इसके बाद बोले एथेनोइक एसिड टर्न्स अ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर ब्लू। नहीं भाई, एसिड है ना, तो इट विल टर्न्स अ पेपर टू रेड, नॉट टू ब्लू, ठीक। इसकी वजह से ऑप्शन पीएच, पीएच लोअर देन 7, यस, एसिड है तो पीएच जो है लोअर देन वो 7 होगा। तो 1 and 4 जो है ना मेरा आंसर है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोले क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर, द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर इज शोन। बोले कि अब यहाँ पे एक है, बोले व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एस्टर। देखो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट होता है एस्टर का ना, जो ये वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास, ठीक है, ये है O8 ना, अब दो कार्बन अटैच्ड है ना, ये O8 है, 2 कार्बन अटैच्ड है, तो उसको बोलेंगे एथानोएट, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्रांच, वहाँ पे 3 को कार्बन है, तो इसको बोलेंगे प्रोपाइल। ऐसी बात है, हमेशा पीछे आता है अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल है ना ग्रुप, तो ये हमारे पास क्या है, ये प्रोपाइल है, तो ये होगा प्रोपाइल एथानोएट, ठीक है। जी, हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद है इट रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स। इट रिएक्ट्स विद मेटल वो कार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट्स hydrogen, which statement about the ethanoic acid is correct? It react with metal carbonate to produce salt, hydrogen and water। अभी मैंने बताया, अभी इक्वेशन लिखी है ना, सॉल्ट CO2 और वाटर बनाता है, तो ये गलत हो गया।
फिर इट रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड ऑक्सीजन। अब देखो ये एसिड है ना, तो ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस H2O बनाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। मेटल ऑक्साइड होता है बेस ना, तो ये जब भी इथेनोइक एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा ना, जैसे फर्स्ट करो Na2O के साथ कर रहा है, सही है, तो जो Na है वो रिप्लेस कर लेगा इसको, Na इसको रिप्लेस कर लेगा H को, और ये बन जाएगा सॉल्ट, CH3COO प्लस H2O, सही है। तो ये सॉल्ट बनाएगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई, ऊपर वाली हाइड्रोजन की वजह से वो गलत हो गई थी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोले कि रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। यस, किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ वही, जैसे ये Na है, तो ये Na के साथ जो है ना रिएक्शन करेगा, ये Na के साथ जो है ना रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा सॉल्ट प्लस H2O, सही। अच्छा, टी में वही गलती करी हुई है कि टर्न्स डैम रेड लिटमस पेपर ब्लू। भाई ये ब्लू को रेड नहीं, ये रेड को ब्लू नहीं करता, ब्लू को रेड करता है, उल्टी बात लिखी हुई है। अच्छा देखो, फिर इसके बाद वो बोल रहे हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड G इज शोन। G इज द सेम होमोलॉगस सीरीज एज इथेनोइक एसिड। जाहिर सी बात है, सेम है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है ना, तो सेम है, लेकिन यहाँ पे वो कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, तो ये प्रोपेनोइक एसिड है। ये क्या है, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो प्रोप यानी 3 कार्बन, और एन का मतलब ये कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है एन, और C OH का मतलब ओइक एसिड, तो ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। Which rod describes some of the properties of the aqueous solution of B? G. Produces a gas with magnesium, yes। देखो यहाँ पे जो मैंने रिएक्शन लिखा है कार्बो, ये एथेनोइक एसिड का, यही सेम जो है ना ये प्रोपेनोइक एसिड के साथ भी होगा ना, इसी तरीके से सॉल्ट बनेगा और ये H2 गैस लिबरेट होगी, तो यस, गैस तो लिबरेट होगी, ठीक है। नो पे गलत हो गया, ठीक है। तो 32 में या तो C होगा या फिर जो है वो D होगा। फिर उसके बाद बोला है टर्न्स ऑरेंज, टर्न्स मिथाइल ऑरेंज येलो। नहीं भाई, मिथाइल ऑरेंज को येलो कहाँ से करता है, पिंक करता है, ठीक है। तो नो, तो ऑप्शन है सी, ये पिंक करता है, येलो नहीं करता, ठीक है। ये हमने टाइट्रेशन में पढ़ा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि विच रिएक्शन कैन बी यूज टू मेक एथेनोइक एसिड। इनमें से कौन सा रिएक्शन एथेनोइक एसिड बनाने में वो यूज होता है, ठीक है। तो एथेनोइक एसिड जो है ना, वो एक ही तरीके से हमारे पास बनता है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। इथेनॉल की हम ऑक्सीडेशन करते हैं यूं करके, CH3CH2OH, ठीक है। ओ लिख देते हैं, जितने ऑक्सीजन को यूज होने, तो यहाँ पर बनता है CH3। अब ये जो है ना, ये पूरा चेंज हो जाएगा COOH में, और उसके साथ H2O भी रिलीज होता है। अब यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं ना, यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 ऑक्सीजन हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा 2, ठीक है। तो ये इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बन रहा है, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीजन लिखा है ना, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है, सही। तो ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल है, सही है। अच्छा देखो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल था, इथीन की ऑक्सीडेशन हमारे कोर्स में है ही नहीं है ना, तो ये वो गलत हो गया। रिडक्शन ऑफ इथेनॉल भी कोर्स में नहीं है, रिडक्शन ऑफ इथीन भी कोर्स में नहीं है। वो एक H2 वाला रिएक्शन है, बट वो हम रिडक्शन के सेंस में नहीं वो लेके आते हैं ना, वो हम एडिशन रिएक्शन के सेंस में लाते हैं, जो H2 से इथीन से एथेन बन जाता है, ठीक है वो रिडक्शन, बट हमारे कोर्स में वो एज ए रिडक्शन नहीं है, वो नॉर्मल ऑक्सीडेशन है। फिर उसके बाद मेरे पास है कि व्हेन अल्कोहल CH3CH2OH, अब देखो 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, तो ये प्रोपेनॉल है, ठीक है। रिएक्ट्स विद कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड कौन सा है, 4 कार्बन वाला कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है, और एस्टर बन रहा है ना, तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, प्रोपेनॉल है, 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, और 4 कार्बन वाला कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है, तो ये ब्यूटानोइक एसिड है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इसमें से एस्टर कौन सा बनेगा, देखो बहुत ही सिंपल है ना, ये तो CH3
सी, अच्छा, जो ये तीनों कार्बन है, ये मैं एक साथ लिख रहा हूँ ना, स्पेस हम पे कम है। तो C3H7, COOH प्लस, यहाँ पे OH लिख दिया, और यहाँ इसके भी तीन कार्बन एक साथ दिए, C3H7 ना। तो ये इसके साथ मिलके OH के साथ मिलके, सही है, और ये H2 बना लेगा, और ये C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O7। अब इसको जो है वो एक्सपेंड करके वो देख लो भाई, किससे वो मैच कर रहा है। CH3, CH2, 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 तो ये मेरे पास क्या बना है देखो, अब ये प्रोपेनॉल है, तो ये बन जाएगा, ये प्रोपेनॉल से बन जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, ये बहुत दफा मैंने बताया है ना। और ये ब्यूटानोइक एसिड से बन जाएगा ब्यूटानोएट। ठीक है, ये तो इतनी दफा भी कर लेंगे आप लोगों को याद हो जाएगा ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोपाइल ब्यूटानोएट, इसका वो नाम क्या हो गया, प्रोपाइल ब्यूटानोएट, इसका वो नाम हो जाएगा। ठीक है, प्रोपाइल ब्यूटानोएट वो नाम हो जाएगा। तो C या D में से कोई ऑप्शन है, A B में से कोई भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे C और D में से कौन सा जो है ना इसे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे चार कार्बन है ना स्टार्टिंग में, तो फोर कार्बन है, और बाद में तीन कार्बन है, और ये एस्टर का भी ग्रुप सही दिया हुआ है, तो D इज माई ऑप्शन। ठीक है, अच्छा देखो, फिर इसके बाद हमारे पास जो है ना, विच स्टेटमेंट अबाउट द एथेनोइक एसिड इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एथेनोइक एसिड के बारे में जो है वो करेक्ट है। तो अभी बोला कि विच स्टेटमेंट अबाउट द एथेनोइक एसिड इज करेक्ट। CH2 ग्रुप नहीं, एथेनोइक एसिड में इथाइल ग्रुप नहीं होता, CH3 होता है, फिर CH3 के साथ जो है वो COOH अटैच हो जाता है। तो पहली तो स्टेटमेंट क्या हो गई, वो गलत हो गई। फिर सेकंड में इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हुई है, C2H5 इट फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ इथेनॉल, अभी भी इसकी वजह से स्टेटमेंट वो गलत हो गई। इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं भाई, वीक एसिड होता है, वीक एसिड है ना, CH3 C, CH3 C प्लस H प्लस। और डी में बोला रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर, अभी अभी ऊपर ही क्वेश्चन में बनाया है हमसे। अच्छा देखो, फिर इसके बाद बोला व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड शोन। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, एस्टर इथानोइक एसिड का जो है ना रिएक्शन हो रहा है इथेनॉल से ना। तो ये इथानोइक एसिड हो गया CH3, CH2 नहीं है, C OH, इसका रिएक्शन हो रहा है इथेनॉल के साथ ना। इसको हम यहाँ पे लिखा है, ये मैंने इन्वर्स करके लिख रहा हूँ, उल्टा करके लिख रहा हूँ। और दो कार्बन है CH2, CH3, तो ये जो OH है ये CH के साथ ज्वाइन हो जाएगा, और ये कार्बन C डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, और CH2, CH3। ठीक है, तो इसकी वो नेमिंग क्या होगी, ये वाला जो पार्ट होता है मेरा, तो ये जो होता है ये मेरा O8 है, मैंने लिख दिया भाई, ये O8 आ गया। ठीक है, और जो यहाँ पे पीछे कार्बन कितने, तीन, दो कार्बन हैं, देयर आर टू कार्बन हियर, सो इट इज इथेनोइड। और फिर यहाँ पे जो ब्रांच उसमें तीन कार्बन है, ब्रांच में दो कार्बन है, C2, CH2, CH3, तो ये हो गया इथाइल। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इथाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इथाइल इथेनोइड। तो ए मेरा आंसर है, इथाइल इथेनोइड। अच्छा देखो, फिर इसके बाद वो बोल रहा है कि विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट मिथाइल प्रोपेनोइड, कौन सा स्ट्रक्चर मिथाइल प्रोपेनोइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, मिथाइल प्रोपेनोइड मेरे पास क्या है, मिथाइल प्रोपेनोइड होगा मिथाइल, यानी कि सबसे पहले तो C डबल बॉन्ड O यहाँ पे यूं करके बना दो ना, C डबल बॉन्ड O मैंने बना दिया। अब वो मिथाइल बोल रहा है, यानी कि जो ब्रांच है वो एक कार्बन वाली है, तो यहाँ पे CH3 आ गया। और प्रोपेनोइड बोल रहे हैं ना, यानी कि तीन कार्बन है ना O8 के पास, तो एक कार्बन बना दिया, यहाँ पे दो और बना दो, CH3, CH2। तो ये इसका स्ट्रक्चर वो बन गया ना, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोपेनोइड को, और ये CH3 रिप्रेजेंट करता है मिथाइल को।
तो ये तो है मिथाइल प्रोपेनोइट होगा। अब इसको जो है ना वो मैच कर लो किसी के भी साथ ना, जित सारे स्ट्रक्चर दिए गए हैं। तो ए के साथ ये मैच हो रहा है, तो ए इज माई आंसर। अच्छा, फिर इसके बाद है वो बोले कि विच एस्टर्स हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O2। अभी आप देख लो भैया, इथाइल है 2 कार्बन, प्रोपेनोइट है 3 कार्बन, तो 5 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है। फिर प्रोपाइल है 3 कार्बन, ईथ 2 कार्बन, तो यहाँ भी 5 कार्बन आ रहे हैं। फिर ब्यूटाइल है 4 कार्बन, मिथेनोइट है 1 कार्बन, तो यहाँ पे भी 4 और 1, 4 और 1, 5 कार्बन आ रहे हैं। फिर मिथाइल है, 1 कार्बन, ब्यूटानोइट है 4 कार्बन, तो यहाँ पे 5 कार्बन आ रहे हैं। तो 5 के 5 में C5 जो है वो बन रहा है, तो ए मेरा आंसर है 1 2 3 एंड 4। सही। तो ये देखो, हाइड्रोजन का काउंट जो है वो तो जाहिर सी बात है सेम ही समय पर रहेगा ना। एस स्टार है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम रहेंगे, क्योंकि किसी सब में देखो ये प्रोपेन दिया हुआ है, सब में देखो ना तो ये एन है, ईन नहीं है। ईन होता तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो डिफरेंट भी, ये तो कम होते हैं, 2 हाइड्रोजन पर लेजर होते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड आता। सब में जो है ना एन है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन में तो फर्क ही नहीं पड़ना। ठीक है। ईथ 2 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन, तो 2 और 3 हो गया 5। प्रोप 3 कार्बन, ईथ 2 कार्बन, तो 2 3 और 2 5। ब्यूट 4 कार्बन, मीथ 1 कार्बन, 5। मीथ 1 कार्बन, ब्यूट 4 कार्बन, यानी 5। ठीक है, तो सारे के सारे सेम। फिर बोले विच सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म इथाइल प्रोपेनोइड। इथाइल है तो इथाइल आता है इथेनॉल से। इथाइल किससे आता है? इथेनॉल से। और वो बोल रहा है प्रोपेनोइड, प्रोपेनोइड किससे आता है? प्रोपेनोइक एसिड से। तो प्रोपेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल का रिएक्शन हो रहा है, जो कि है टी। ये पर्पस ही वो यही है कि एस्टर के इतने क्वेश्चंस हम कर लेंगे वाले, ये चीजें ना वो याद हो जाएं आपको, इसमें ना मुश्किल ना हो, क्योंकि इसमें ना नॉर्मली बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। अच्छा देखो, फिर इसके बाद वो बोल रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ एन एस्टर इज शोन। एस्टर का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है हमें। अब देखो ये एस्टर है क्या ना, बोले विच सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म एन एस्टर। देखो यहाँ पे मेरे पास 3 कार्बन है ना, ये मेरे पास कार्बो ऑक्जेलिक एसिड से आएगा, और ये वाला पार्ट मेरे पास जो है वो अल्कोहल से आएगा। ठीक है। तो ये मेरे पास अल्कोहल से आ रहा है, तो ये बना रहा है इथेनॉल। ठीक है। 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है, तो इसके साथ ये OH आ जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बना लेगा CH2CH3 ना, तो ये इथेनॉल हो गया। और यहाँ पे इसके बाद 3 कार्बन है, तो ये आएगा प्रोपेनोइक एसिड से। ठीक है। वैसे कार्बोक्सिलिक से आएगा, क्योंकि 3 कार्बन है, तो ये प्रोपेनोइक एसिड स्पेसिफिकली उससे आएगा। ठीक है। तो ये प्रोपेनोइक एसिड और इथेनॉल से आ रहा है, तो देख लो प्रोपेनोइक एसिड और इथेनॉल का है, ये रहा बी। तो मेरा 40 का आंसर है बी। अच्छा, फिर देन इसके बाद वो बोले कि विच पेयर ऑफ कंपाउंड्स कैन बी यूज टू प्रिपेयर। देखो अब ये कंसेक्यूटिव एक ही टाइप के आ रहे हैं, इससे पूरा जो है ना, जो एक हमेशा क्वेश्चन आता है ना, हमेशा बच्चे को गलत करते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। विच पेयर ऑफ कंपाउंड कैन बी यूज टू प्रिपेयर दिस। ठीक है, CH3CH2, COO CH2CH3। ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरे पास ये 3 कार्बन हो गए। ठीक है। यहाँ पे 3 कार्बन है ना, वो बोले कि कौन सा कार्बो ऑक्जेलिक है, कौन सा एस्टर है ना। तो ये 3 कार्बन है, ये वाला पूरा पार्ट मेरा कार्बो ऑक्जेलिक एसिड से आएगा, ये वाला पूरा पार्ट मेरा एल्कोहल से आएगा। ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया ब्यूटानॉल। 4 कार्बन वाला एल्कोहल बन रहा है ना, तो ये ब्यूटानॉल हो गया। और ये 3 कार्बन वाला कार्बो ऑक्जेलिक एसिड है, तो ये प्रोपेनोइक एसिड हो गया। सही। तो ये प्रोपेनोइक एसिड और ब्यूटानॉल से आ रहा है। तीन तीन कार्बन वाला अल्कोहल प्रोपेनॉल होता, और 3 कार्बन वाला कार्बो ऑक्जेलिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड होगा, और 4 कार्बन वाला अल्कोहल, 4 कार्बन से ना। ठीक है। तो देखो ये चीज़ तो याद कर लेनी है कि ये वाली जो है ये अल्कोहल से आता है। ठीक है, तो ये ब्यूटानॉल बनाएगा। ठीक है, ये वैसे तो ये अल्कोहल है, लेकिन ये कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो कार्बन कितने, 4 कार्बन है तो इट विल बी ब्यूटानॉल, 3 कार्बन है तो प्रोपानॉल, 5 कार्बन है पेंटानॉल, 6 कार्बन है हेक्सानॉल, 2 कार्बन है इथेनॉल, 1 कार्बन है तो मिथेनॉल। ठीक है।
और ये कार्बो, ये वाला पूरा पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने ड्रॉ नहीं करनी, सिर्फ नेमिंग करनी है, इसलिए सिर्फ ये मैं नेमिंग के साइज पे कर रहा हूँ ताकि टाइम से आया ना हो। तो प्रोपेनोइक एसिड है, उसके साथ साथ ब्यूटानॉल है, तो डी इज माई आंसर। अच्छा देखो, फिर इसके बाद बोला है कि विच रॉ shows how the hydrogen ion concentration, the pH of ethanoic acid compared to those of carboxylic acid of the same concentration. देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड और इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड और HCl, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये वीक एसिड है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसमें जो H प्लस की जो H प्लस की कंसंट्रेशन होगी, इसमें होगी लोअर, क्योंकि ये वीक एसिड है, और इसमें होगी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसमें होगी हायर। ठीक है, ये मैं H प्लस की बात कर रहा हूँ, H प्लस की कंसंट्रेशन। सही है, लेकिन इसमें जो पीएच होगा ना इथानोइक एसिड, क्योंकि पीएच जो है ये वीक, इसमें H प्लस वो कम है, तो इसका पीएच जो है ना वो हायर हो जाएगा। ये ज्यादा एसिड की तरफ नहीं होगा, यानी वन की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें H प्लस वो ज्यादा है, तो ये इसको ज्यादा ये एसिडिक की तरफ ये बोले जाएंगे, तो पीएच क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। जो जितना ज्यादा ये एसिडिक होता है उसका पीएच उतना ही वो कम होता है। सही। तो अब यहाँ पे ये वो देख लो, कार्बो इथानोइक एसिड कंपेयर टू दी HCl, हाइड्रोजन आयन, ये कंसंट्रेशन क्या होगी, अभी मैंने बताया लोअर होगी। सही। तो सी या डी में से कोई ऑप्शन है, और जो पीएच होगा वो क्या होगा, हायर होगा। तो ए या डी में से कोई ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन जो है वो डी की तरफ ही हमें, नहीं सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत टिक लगा दिया, हायर ये रहा, तो दोनों ऑप्शन सी की तरफ लिखा है, दोनों ऑप्शन सी के ठीक है, तो यह सी इज माई आंसर। अच्छा देखो, फिर इसके बाद वो बोले कि द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर इज शोन, द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर इज शोन विच रॉ इज करेक्ट। वही चीज उसने यहाँ पे पूछी है कि एस्टर का नेमिंग के, बस ये आखिरी कर लेते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा कर लिए वाले। नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड द अल्कोहल यूज इन दिस एस्टर। देखो, ये मेरे पास अल्कोहल आ रहा है यहाँ से, ये अल्कोहल का पार्ट है, और ये मेरा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। ठीक है, तो ये अल्कोहल का पार्ट है। अब ये देख लो, ये अल्कोहल है कौन सा, कितने वो कार्बन वाला है, एक वो कार्बन वाला है, तो इट विल बी मिथेनॉल। ठीक है, और ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड की वो तरफ से आ रहा है। देख लो ये कितने हैं, वो कार्बन वाला है, तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इट विल बी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये प्रोपेनोइक एसिड से आएगा। अब इसकी वो नेमिंग क्या होगी, प्रोपेनोइक है ना, तो ये बन जाएगा प्रोपेनोएट। मेथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, और ये जो मिथेनॉल, ये बन जाएगा मिथाइल, तो ये हो गया मिथाइल प्रोपेनोएट। तो मिथाइल प्रोपेनोएट ए और पी में आ रहा है, तो ए और बी में से कोई ये ऑप्शन होगा। और एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी यूज हो रहे हैं, प्रोपेनोइक, बी में, बी और डी में यूज हो रहे हैं, तो बी इज माई आंसर। लोगों यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई विच कंपाउंड्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम ना, किसमें जो है ना वो सेम होंगे। इथाइल मिथानोएट ना, इथाइल मिथानोएट क्या हो जाएगा, इथाइल मिथानोएट ना, तो ये इस तरीके से बनेगा, मिथानोएट है, तो HC डबल बॉन्ड O, ये मैं W बना रहा हूँ ना, और इथाइल, इथाइल यानी कि C2H5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन कार्बन्स हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन्स हो गए, और टू जो है ना ऑक्सीजन्स हो गए। ठीक है, और एक्स का देख लो, एक्स मेरे पास है मिथाइल इथानोएट ना, तो इथानोएट का मतलब क्या है, CH3, C और मिथाइल यानी CH3, तो तीन कार्बन है, ये हो गए, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने, 6 ना, और ऑक्सीजन हो गए 2। फिर उसके बाद आ जाओ वाई पे, वाई बोले मिथाइल मिथानोएट ना, तो मिथाइल जो मिथानोएट ये हो गया, और मिथाइल ये हो गया, तो इसमें दो कार्बन है, और ऑक्सीजन भी दो हैं, और हाइड्रोजन भी 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों से अलग हो गया। फिर जेड को बोल रहा है, जेड मेरे पास इथाइल इथानोएट है, तो CH3, C, और इथानोएट C2H5, तो यहाँ पर चार कार्बन हो गए, 4 कार्बन है,
हाइड्रोजन कितने हैं? 5 और 8, 8 हाइड्रोजन्स हो गए, और दो जो है ना वो ऑक्सीजन्स हो गए। तो यहाँ पर जेड भी अलग है, वाई भी अलग है, सेम क्या है, डब्ल्यू और एक्स। ठीक है, तो यस, डब्ल्यू एंड एक्स इज माई आंसर, यानी ए इज माई आंसर। फिर उसके बाद बोल रहे हैं, देखो ये डायग्राम दे दी है ना, ये थोड़ा वो डिफरेंट है। द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड इज शोन, विच डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड। अब इसको जो है ना बना के दिखा देता हूँ, आप जो है मैच कर लो, ठीक है। ये मेन कार्बन है मेरा, ठीक है। इससे तीन हाइड्रोजन जो है ना वो अटैच है, ये मेन कार्बन है, ये मेन कार्बन है। इससे तीन हाइड्रोजन जो है वो अटैच्ड है। देन जो ये मेरे पास इस तरीके से ना, सही है, इस तरीके से। देन यहाँ पर एक सी अटैच्ड है, सी के साथ सी अटैच है। देन ऑक्सीजन अटैच्ड है, ओ अटैच है, फिर इसके साथ एच अटैच्ड है। ये बहुत रैंडम जो है ना मैंने बनाया। तो ये ओ है, ये ओ है, और ये एच है। अब यहाँ पे इनको देख लो भाई, इसको मैं बोल रहा हूँ एक्स, ये मेरा एक्स है, एक्स चारों के साथ ये सिंगल बॉन्ड वो बना रहा है, तो ये आ जाएगा दिस से। अब ये जो वो कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है ना, यूं करके। और ये ऑक्सीजन के मैंने दोनों जो है वो इससे शो कर दिए डॉट्स। अब ये कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बना रहा है सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के दोनों जो है ना इस तरीके से शेयर हो जाएंगे। और ये जो- सही। अब आप इसको बस जो है ना यहाँ पे वो मैच कर लो, ये किससे मैच कर रहा है, ठीक है। अच्छा, गलतियां भी साथ साथ जो है ना वो बता देता हूँ। ए और ये बिल्कुल सेम है ना, ए और जो मैंने बनाया है दैट इज टोटली सेम, एक्सेप्ट ए, यहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स नहीं बनाए जो मैंने यहाँ पे बनाए ना। तो यानी ये इनका ये स्ट्रक्चर ए जो है वो गलत हो गया। स्ट्रक्चर ए क्यों गलत है? क्योंकि वो लोन पेयर नहीं है। अच्छा, बी में देखो, बी में तो उन्होंने यहाँ पे ना सिंगल बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर एक जो है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन वो बना दिया, तो ये तो कोई अजीब ही चीज आ गई ना ये, तो ये गलत है। और हाइड्रोजन में यहाँ पे इन्होंने वो लोन पेयर, सॉरी, अनपेड इलेक्ट्रॉन बना दिया। भाई अनपेड कैसे हो सकता है, उसमें तो वो कार्बन के साथ शेयर कर लिया, तो डी गलत हो गया। सी बिल्कुल एग्जैक्ट है। ना तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कोई लोन जो उन्होंने अनपेड बनाए, ऑक्सीजन के साथ दोनों जो है ना वो डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। ना तो हाइड्रोजन के साथ कोई लोन ये अनपेयर्ड है, ना ही कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्डों को डिफरेंट बनाया है, ठीक है। हर चीज एग्जैक्टली सेम है, तो ये दस, सी इज माई ऑप्शन। अच्छा देखो, फिर इसके बाद अब ये जो है ना एक एल्कीन का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन दे दिया, इसको भी को देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर इज शोन, व्हाट आर द नेम ऑफ पी एंड क्यू। देखो यहाँ पे टोटल चार कार्बन है, टोटल चार कार्बन है, और इनकी वो नेमिंग कर लेते, नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये है ब्यूटोइन, ये है ब्यूटोइन। तो सी और डी मेरा सही है, ए और बी वो गलत है। देन क्यू में हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे तीन कार्बन है ना, यहाँ पे तीन कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोएट, ठीक है। और यहाँ पे दो कार्बन है, तो ये हो जाएगा इथाइल, तो ये हो गया इथाइल प्रोपेनोएट। तो ए और सी ठीक है, तो यानी सी दोनों के ही ठीक है, तो दिस इज माय आंसर, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अ कंपाउंड दैट डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन। देखो कोई भी कंपाउंड अगर वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, एसिडिक सॉल्यूशन बना रहा है, दैट मीन्स कि वो एसिड है। अब यहाँ पर एसिड तो कौन कौन सा है, ना तो ए एसिड है, ए तो एल्केन है ना, ए सिंपल एल्केन है। और बी मेरे पास एल्कीन है, तो बी भी नहीं है, ये भी एसिड नहीं है। सी मेरे पास ये हुए जा रहा है अल्कोहल है, तो सी भी नहीं है। डी जो है ना मेरे पास, डी, डी सी डब्ल्यू एच यानी कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है।
तो यस, ये मेरा आंसर है क्योंकि ये एसिड है, ठीक है। अच्छा, वो बोले कि विच होमोलॉगस सीरीज इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द कंपाउंड शोन बिलो। अब यहाँ पे कौन सी होमोलॉगस सीरीज जो है वो शो नहीं हो रही, ठीक है। देखो ये मेरे पास एल्केन है, ठीक है। ये मेरे पास एल्केन की सीरीज है। ये मेरे पास जो है ये हुए चार है, तो ये अल्कोहल की है। ये सी डबल एच आ रहा है, तो ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड सी ए की है। और देखो ये भी एल्केन है। ये ब्रांच चेन बना रहा है तो एल्केन सारे सी टू सी सिंगल बॉन्ड है ना। तो इसमें से कौन सा नहीं है? यस, अल्कोहल भी है, एल्केन्स भी है, एल जो ये वाला है ये तो भी है। तो आंसर होगा सी। द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाई। देखो यहाँ पे कार्बो ऑक्सैलिक एसिड आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड आ रहा है ना, ठीक है। तो एक तो ये क्या, ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड ये कलरलेस होता है, यस। तो सी और डी दोनों ठीक है कि ये कलरलेस होता है। ये क्या होता है? कलरलेस होता है। ये क्या होता है? कलरलेस होता है। और दूसरा एक है क्या, इसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, यस। कार्बो ऑक्सैलिक की स्मेल भी करेक्टरिस्टिक एक अलग स्मेल होती है, ठीक है। क्या ये वाटर में डिजोल्व होता है? यस, एसिड है, वाटर में तो डिजोल्व होगा ही होगा। तो बी एंड डी इसके सही, तो सारे ऑप्शन किसके ठीक है? ठीक है, तो डी मेरे पास आंसर होगा। अच्छा, फिर उसके बाद बोले कि विच स्टेटमेंट अबाउट द नेम ऑफ ऑर्गेनिक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज करेक्ट। कंपाउंड कंटेनिंग सी डबल बॉन्ड सी आर एल्केन्स, नहीं। एल्केन्स नहीं, वो एल्कीन होता है। तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, सी डबल बॉन्ड सी होगा तो वो एल्कीन होगा ना, ठीक है। फिर बोले द कंपाउंड विद द फॉर्मूला CH3 डबल एच द मेथानोइक एसिड, नहीं, दो कार्बन आ गए ना भाई। तो ये मेथानोइक कैसे हो सकता है, ये तो हेथानोइक होगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। अब वो सी में बोल रहा है कि द कंपाउंड ऑफ द फॉर्मूला C4H, C2H4 इज इथेन। इथेन नहीं है, C2H4 बन रहा है ना, यानी CnH2n वाला फॉर्मूला यहाँ पे को लग रहा है, CnH2n वाला। तो ये इथी एल्कीन का है ना। अगर ये इथेन होता तो C2H वो 6 होता, इथेन का तो ये होगा। तो ये इथीन का है, तो ये भी गलत हो गया, C2H4। फिर वो बोले द फॉर्मूला कंपाउंड फॉर्मूला C2H5OH इज एन एल्कोहल। यस, OH आ रहा है तो ये मेरे पास एल्कोहल है।